नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री तनुजा समर्थ के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। तनुजा का जन्म मराठी परिवार में फिल्म निर्माता कुमार सेन समर्थ और अभिनेत्री शोभना समर्थ के घर हुआ था। उनकी 3 बहनें हैं, जिनमें अभिनेत्री नूतन और एक भाई शामिल है। उनकी दादी रतनबाई और चचेरी बहन नलिनी जयवंत भी अभिनेत्री थी। तनुजा के माता पिता बचपन में ही अलग हो गए थे और शोभना का नाम अभिनेता मोतीलाल से जुड़ गया। शोभना ने तनुजा और उनकी बड़ी बहन नूतन के लिए पहली फिल्में बनाई। उनकी 2 अन्य बहनें हैं, चतुरा जो एक कलाकार है और रेशमा, और उनके भाई का नाम जयदीप है, जिनमें से किसी ने भी अभिनय नहीं किया। और तनुजा ने 1973 में फिल्म निर्माता सोमू मुखर्जी से शादी की। इस जोड़े की 2 बेटियां हैं, अभिनेत्री काजोल और तनिषा। काजोल ने अभिनेता अजय देवगन से शादी की है। सोमू का 10 अप्रैल 2008 को दिल का दौरा पड़ने से 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। फिल्म निर्माता जॉय, देव और राम उनके बहनोई है। वे अभिनेता मोहनीश बहल और रानी और सरबानी और निर्देशक अयान मुखर्जी की चाची हैं। और उन्होंने अपनी बड़ी बहन नूतन के साथ हमारी बेटी 1950 में बेबी तनुजा के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। वयस्क होने पर उन्होंने अपनी मां द्वारा निर्देशित फिल्म छबीली 1960 से शुरुआत की, जिसमेम उनकी बहन नूतन मुख्य भूमिका में थी। वयस्क नायिका के रूप में उनके परिवर्तन को सही मायने में चिन्हित करने वाली फिल्म हमारी याद आएगी 1961 थी, जिसे किदार शर्मा ने निर्देशित किया था, जिन्होंने पहले राज कपूर, मधुबाला और गीता बाली को खोजा था। और उनकी शुरुआती फिल्मों में से एक जो उनके अभिनय के लिए विख्यात थी, शहीद लतीफ द्वारा निर्देशित बहारें फिर भी आएंगी 1966 थी। संयोग से यह गुरुदत्त टीम की आखिरी पेशकश थी, जो विशेष रूप से वो हंस के मिले हमसे गीत में स्पष्ट दिखाई देती है। माना जाता है कि इसे गुरुदत्त के जीवित रहते हुए फिल्माया गया था, जिन्होंने उनके प्रदर्शन को धीमा करने में उनकी मदद करने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि स्वाभाविक सहज कलाकार ने अत्यधिक संयमित प्रदर्शन दिया, जो फिल्म का और साथ ही उनके करियर का मुख्य आकर्षण बन गया, क्योंकि वह जल्द ही मुख्य भूमिका में आई। और तनुजा को जासूसी फिल्म ज्वेल थीफ 1967 में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए पहला नामांकन मिला। और उनकी अगले फिल्म धर्मेंद्र के साथ इज्जत 1968, हाथी मेरा साथी 1971 की सफलता के बाद उन्होंने दूर का राही, मेरे जीवन साथी, 2 चोर और एक बार मुस्कुरा दो 1972, कामचोर, याराना, खुद्दार और मासूम में अभिनय किया। उन्होंने जिन अन्य फिल्मों में अभिनय किया उनमें पवित्र पापी, भूत बांग्ला और अनुभव शामिल है। उनकी कुछ मराठी फिल्में जाकोल, उनाद मैना और पितृऋण है। 1960 के दशक के मध्य में तनुजा ने कोलकाता में बंगाली फिल्मों में समानांतर करियर की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत दया नया 1963 से हुई और जिसमें उनके साथ उत्तम कुमार थे। इसके बाद उन्होंने एंथनी फिरंगी 1967 और राजकुमारी 1970 में काम किया। तनुजा की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सौमित्र चटर्जी के साथ थी, और जिनके साथ उन्होंने 3 भुवनेर में परे 1969 और प्रथम कदम फूल जैसी कुछ फिल्में की। और इन बंगाली फिल्मों में तनुजा ने अपने संवाद खुद बोले। इसके बाद तनुजा ने कई सालों तक फिल्मों से संन्यास ले लिया, लेकिन जब उनकी शादी टूट गई तो वे वापस आ गई। अब उन्हें अक्सर पूर्व नायकों द्वारा अभिनीत सहायक भूमिकाएं दी जाने लगी। उनके प्यार की कहानी के नायक अमिताभ बच्चन को खुददार 1982 में उन्हें भाभी कहना पड़ा। उन्होंने राज कपूर की प्रेम रोग 1982 में भी सहायक भूमिका निभाई। 1986 में उन्हें विजय कुमार तुंगा के साथ सिंगली फिल्म पेराली कार्यों में अभिनय करने के लिए श्रीलंका से निमंत्रण मिला, जहां उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। और इसके बाद वह साथिया 2002, रूल्स, प्यार का सुपरहिट, फॉर्मूला 2003 और खाकी 2003 जैसी फिल्मों में सहायक अभिनेत्री के रूप में नजर आई। 2008 में तनुजा ने अपनी बेटी काजोल और दामाद अजय देवगन के साथ जी टीवी के पारिवारिक डांस सीरीज रॉक एंड रोल फैमिली में जज की भूमिका निभाई। 2013 में तनुजा ने
नीतीश भारद्वाज द्वारा बनाई गई मराठी फिल्म पितृऋण में एक विधवा का किरदार निभाया और विधवा की भूमिका के लिए तनुजा ने अपने किरदार को प्रमाणिक बनाने के लिए अपना सिर मुंडवा लिया है और अपने जीवन काल में की गई फिल्मों द्वारा उन्होंने 1964 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री हिंदी के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार, फिल्म बेनजीर के लिए जीता और 1968 में ज्वेल थीफ के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए वह नामांकित रही और पैसा या प्यार के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार उन्होंने 1970 में जीता और फिल्म फेयर पुरस्कार पूर्व सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए अदालत ओ एक में के लिए 1981 में वह नामांकित रही और 20वीं लाइव ओके स्क्रीन अवार्ड में मराठी फिल्म पितृऋण के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 2013 में और अप्सरा फिल्म और टेलीविजन प्रोड्यूसर गिल्ड अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान 2014 और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2014 और अपने जीवन काल में उनके द्वारा की गई कुछ फिल्में जैसे पेट, प्यार और पाप, माटी मांगे खून, बॉक्सर और शिल्पी, गुलछड़ी, कुंवारी बहू, जबरदस्त, सोहनी महिवाल, लवर बॉय, होशियार, घर द्वार, सुहागन, नसीहत, मोहब्बत की कसम, माँ बेटी, लव 86, जाल, एक मैं और एक तू, अनोखा रिश्ता, अधिकार, एक और सिकंदर, मर्द की जवान, दिल जला और मधुबन, अग्नि, ताकतवर, रखवाला, गवाही, घराना, शानदार, दुश्मन, अंधा विचार, दीदार, बेखुदी, इज्जत की रोटी, विवेकानंद, परदेसी, सफारी, साथिया और भूत और दीवार और उन्होंने मॉडर्न लव मुंबई 2022 में अब तक अंतिम फिल्म की। और दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों धन्यवाद।